बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर हुसैन मलिक, आई सर्जन, अल शिफा हॉस्पिटल बहावलपुर से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको ग्लाकोमा का एक केस दिखाऊंगा। ये बच्ची है, इसकी एज 14 साल है। तो इसको एलर्जी थी बच्ची को, जिसके लिए एलर्जी की दवाइयाँ इस्तेमाल करती रही है, ख़ासतौर पर स्टीरॉयड। मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास जाती रही हैं, स्टीरॉयड यूज़ करती रही हैं काफ़ी अरसे से, और हत्ता के डॉक्टरों ने स्टीरॉयड के इंजेक्शन भी लगाए हैं इनको। आँख के अपर लिड में सुप्राटर्स लगाते हैं, तो वो भी लगाए गए हैं, जिसकी वजह से इसको काला मोतिया बन गया था, आँख का प्रेशर बढ़ गया था। और ये मेरे पास आए थे 2 महीने पहले, तो बच्ची को मैंने चेक किया तो इसकी एक आँख की नज़र तो ठीक थी, लेफ़्ट आई की नज़र भी कमज़ोर हो गई थी, ज़ाया हो गई थी, डैमेज थी पीछे, और 2 लाइनें सिर्फ नज़र आती थी इसको लेफ़्ट आई के साथ। तो अभी 1 महीना पहले इसका राइट आई का ऑपरेशन किया है, माशाल्लाह उसका प्रेशर 14 है। और दूसरी आँख का ऑपरेशन 7 दिन हुए हैं, उसका प्रेशर 10 है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। यानी दोनों आँखों का प्रेशर अब कंट्रोल है। पहले जो प्रेशर था वो तकरीबन 30-40 के करीब था, दोनों आँखों का अलग अलग। तो इस तरीके से स्टीरॉयड की वजह से बाज़ औक़ात ग्लाकोमा बन जाता है। बच्चों को एलर्जी होती है, डॉक्टर साहिबान एलर्जी की दवाई देते हैं और स्टीरॉयड देते हैं। बाज़ औक़ात पेरेंट्स खुद ही डालते रहते हैं, क्योंकि उसे सुकून आता है, आराम आता है, तो पेरेंट्स बाज़ औक़ात खुद ही डालते रहते हैं। और बाज़ औक़ात डॉक्टर साहिबान बताने में कोताही हो जाती है, तो वो समझा नहीं सकते कि इसको ज़्यादा अरसा नहीं डालना, तो इस वजह से पेरेंट्स डालते रहते हैं, तो ग्लाकोमा हो जाता है स्टीरॉयड के साथ, स्टीरॉयड इंड्यूस्ड ग्लाकोमा। इस बच्ची को भी ऐसे हुआ है, जिसकी वजह से फिर हमने इसका ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन कामयाब है ग्लाकोमा का। ये चीज़ आपको दिखाते हैं कि अक्सर लोग समझते हैं कि काला मोतिया का इलाज नहीं है, और ख़ास तौर पर सर्जरी के बारे में उनको नहीं पता कि काला मोतिया का ऑपरेशन हो भी सकता है और कामयाब भी है। तो माशाल्लाह ठीक है बच्ची। अच्छा बेटा, आप कोई बताना चाहोगी कि आपको कब से एलर्जी थी, कौन सी दवाई इस्तेमाल की हैं आपने? अच्छा, एलर्जी 2 साल पहले की थी जी। अच्छा, फिर दवाइयाँ कौन कौन सी इस्तेमाल की आपने? मुख्तलिफ डॉक्टरों से ली हैं जी। अच्छा, और टीका भी लगवाया था आँख में? जी। दोनों आँखों में या एक आँख में? दोनों आँखों में। अच्छा, तो उसके बाद क्या होता था? दर्द होता आँख में? क्या होता था आपको, क्या फील होता था इसके बाद? यानी जब एलर्जी का इलाज होता रहा और आँख में जब प्रेशर बढ़ गया, नज़र कम हुई, एलर्जी खारिश होती थी। अच्छा, और दर्द तो नहीं होता था आँख में? नहीं, दर्द नहीं होता। अच्छा, यानी आपको पता भी नहीं चला? नहीं। ठीक है, ठीक है। और कोई बताना चाहेंगी आप? नहीं। ठीक है बेटा, थैंक यू। तो ये है सूरत हाल। बहरहाल बच्चियों को तो नहीं एहसास हुआ कि प्रेशर बढ़ता रहा है, तो लेकिन हमने चेक किया तो ज़रा डैमेज था, कपिंग है मौजूद माशाल्लाह इसके, लेकिन एक अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन के बाद अब ये प्रेशर कंट्रोल है और बाकी भी इंशाल्लाह ठीक रहेगा। अलबत्ता आगे इनके लिए एडवाइस है कि स्टीरॉयड यूज़ नहीं करने, हल्की फुल्की दवाई एलर्जी की कोमोजोल यूज़ कर सकते हैं, मट्टी वट्टी से बचाना है, एहतियात करें ज़्यादा, दवाइयों का एलर्जी के लिए दवाइयाँ कम यूज़ करें। तो इंशाल्लाह थैंक यू वेरी मच। ये चीज़ आप लोगों को बताते हैं ताकि आप लोग इनसे इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं, और ग्लाकोमा के जो पेशेंट्स हैं वो बर वक्त अपना इलाज, काला मोतिया का बर वक्त इलाज कराएँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।